वो माओ के लिए ये एक तरह की जेल है, बहुत बड़ी क़ैद है लंदन, बहुत बड़ी क़ैद है कि यहाँ आने के बाद का जो स्ट्रगल, सबसे पहला स्ट्रगल होता है ना, वो होता है दूसरी कंट्री में आकर सेटल होने की। तो प्लीज़ अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना, वरना यहाँ पर लोग आकर बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। चाहे हमारी सेहत हमारा साथ दे या ना दे, हमारा मूड हो या अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़िंदगी गुलजार है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी तो गुलजार है, मगर उसके साथ साथ फूलों में थोड़े से कांटे भी होते हैं। उसी तरह यूके में जितनी भी मुस्लिम आए हैं, उनकी ज़िंदगी के जो स्ट्रगल होते हैं ना, वो किसी को नज़र नहीं आते। जिस तरह से फूलों में कांटे नज़र नहीं आते और लोगों को यही लगता है कि लंदन में रहने से इनकी ज़िंदगी वाह 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 हो गई है। तो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, समथिंग, ये कहावत है ना, तो उसी तरह से होता है। तो जब यहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर कितने स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। मुझे बहुत सारी मेरी बहनों ने मैसेजेस किए कि हमें भी यूके आना है, हमें भी यहाँ पर सेटल्ड होना है। तो कुछ बहनों ने मुझसे पूछा था कि इंटरव्यू में क्या होता है, किस तरह से आते हैं, क्या होता है। वो सब कुछ तो मैं बाद में बताऊँगी, बट यहाँ आने के बाद की जो स्ट्रगल्स है, वो आपको मैं ज़रूर सुनाने वाली हूँ। और स्ट्रगल्स सुनने के साथ-साथ आप देख भी सकते हैं मैं कितना परेशान हो रही हूँ बच्चों को लेकर। और मुझे अब किचन का काम करना है, क्योंकि किचन बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है और मुझ में हिम्मत नहीं थी। इसीलिए मैंने मूवी लगा ली और मूवी देखते हुए मैं काम शुरू कर दी। और उसके बाद यहाँ पर मेरे बच्चों को ऐसा लगा कि हम बहुत गंदे हो गए हैं, तो हम थोड़ी-सी सफाई करते हैं। और वो सफाई के नाम पर यहाँ पर बाथरूम में आकर और सफाई कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप कि मेरी कमर तो देखते-देखते ही टूट गई। और यहाँ पर वो मसरूफ़ हो गए थे बाथरूम में, तो मैं बस जल्दी से आज खट्टी दाल बना रही थी और मैंने कोशिश की कि जितना हो सके उतना रिकॉर्ड कर पाऊँ। आज मेरा सर इतना दर्द था, इतना ज़्यादा दर्द था, एक तो बच्चों की तरफ से और दूसरा किचन इतना गंदा हुआ पड़ा था। यार, मुझे हैदराबाद में जो मेरी काम वाली थी, मुझे बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी यार। तो देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा मैंने काम लेकर बैठा हुआ है। मैंने 2 दिन से मैंने शायद किचन साफ़ नहीं किया था। एक तो हॉस्पिटल जो परसों हुआ था, अभिया की तबीयत सडनली ख़राब हो गई थी। फिर मैं कल हॉस्पिटल लेकर गई थी। कुछ ऐसा ही हुआ था, तो उसी में मैंने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया मैंने। तो चलिए, यहाँ के जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो आप सबसे मैं शेयर करती हूँ। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा व्लॉग, और जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोग बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, आहा आहा हम तो यूके जा रहे हैं, लंदन में ज़िंदगी बसर होगी भाई, हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे, हम अंग्रेज़ों के बीच में होंगे, हम ये होंगे, हम वो होंगे, सारी चीज़ें होती है। मगर यहाँ आने के बाद का जो स्ट्रगल, सबसे पहला स्ट्रगल होता है ना, वो होता है घर। और घर मिलना इतना मुश्किल है यहाँ पर, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि कोई कमज़ोर दिल वाले हो ना, वो लंदन मत आइए, प्लीज़ मत आइए। और दूसरा स्ट्रगल होता है जॉब। और जॉब मिलना इतना मुश्किल होता है, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान कहीं और कितने भी आप वेल क्वालिफ़ाइड हो, आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, यहाँ आने के बाद आपको एक 6 मंथ्स तो आपको और जॉब करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और जॉब्स में आपको सब कुछ आ जाता है भाई, वेटर आ जाता है, फूड डिलीवरी करना आ जाता है, रेलवेज़ में सिक्योरिटी गार्ड के काम मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं कोशिश करने पे। और आपको ये करना ही पड़ता है, और बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ सेलेक्टिव लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे 80% लोग यही काम करते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा सेटल डाउन होते हैं, उसके बाद फिर अपने लिए कोई अच्छी जॉब देखते हैं। वो भी 1-2 साल के बाद उन्हें कुछ जाकर बेहतरीन जॉब मिलती है, उनके हिसाब की मिलती है, जब जाकर वो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को स्टेबल बनाते हैं।
ये हो गए 2 स्ट्रगल्स जो बहुत बड़े-बड़े हैं। तीसरा है यार, जो फूडी होते हैं ना मेरी तरह खाने वाले लोग जिन्हें खाना मज़े-मज़े का चाहिए, यहाँ पर आप तरस जाएँगे अच्छा खाना खाने के लिए, तरस जाएँगे आप। मैं तो 1 डेढ़ साल में इतनी इस तरह के गम में थी, मैं ऐसे डिप्रेशन में चली गई थी कि या अल्लाह मुझे खाना खाने के लिए भी सही चीज़ें नहीं मिल रही। आप चाहे घर में कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करें, यहाँ के मसालों में दम नहीं, यहाँ की मिर्ची में दम नहीं, यहाँ पर आप वो मज़ा ला ही नहीं सकते, आप हज़ार कोशिशें कर लें। और मैं तो उस वक़्त मैं तो प्रेग्नेंट थी। ये मेरी छोटी नन्ही-मुन्नी छोटी पाली-सी बेटी मेरे बुज्जे में बैठी हुई थी। इतने क्रेविंग्स होते थे, इतने क्रेविंग्स होते थे, मैं बहुत रोती थी अच्छा खाने के लिए, बहुत रोती थी। और ये हो गए 3 स्ट्रगल, ठीक है। और जो मेरी बहनें जो ख़ास करके जो माएँ हैं, जो यहाँ आने के बाद माँ बनती है या एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को अपनी गोद में लेकर आती है, वो माँओं के लिए ये एक तरह की जेल है। बहुत बड़ी क़ैद है लंदन, बहुत बड़ी क़ैद है कि आपको रूम घर में ही रहना पड़ता है आपको। और आप इस तरह से फँस जाते हो ना कि आप देख सकते हैं ना मेरे वीडियोस में, ये हमेशा यहाँ पे हवाएं चलती है, बारिश होती है, मौसम हमेशा ठंडा रहता है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके जो नई-नई माएँ बनी हैं ना, उनके लिए घर से बाहर निकलना, पेट भर खाना खाना। और औरतें हैं, किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चे हों तो बिल्कुल आपको आराम की ज़रूरत होती है, और हस्बैंड तो उन्हें तो घर से बाहर जाना ही है भई, काम करना ही है। आप कभी नहीं बोल सकते कि आज एक दिन रुक जाओ मेरा सर दर्द हो रहा है, आज एक दिन रुक जाओ मेरी तबीयत ख़राब है, आप कभी नहीं बोल सकते। तो यहाँ के स्ट्रगल्स ऐसे होते हैं ना, वही फूलों के साथ कांटे जो होते हैं ना, कि देखने वाले को तो दूर से बहुत खूबसूरत गुलाब नज़र आता है, मगर वो जो छोटे-छोटे कांटे जो होते हैं ना, जिनके बीच वो गुलाब होता है ना, वो सेम ऐसी ही हमारी ज़िंदगी होती है। तो जितनी भी बहनें, जितने भी भाई ट्राई कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ दूसरी कंट्री में आकर सेटल होने की, तो प्लीज़ अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना, वरना यहाँ पर लोग आकर बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। मैं तो सच बता रही हूँ, आप लोग मेरे पिछले वीडियोज़ जाकर ज़रूर देखना। मैंने लिटरली थेरेपी ली है मैंने मेरे डिप्रेशन के लिए, इस लेवल का डिप्रेशन हो गया था। और बच्चों के साथ तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है, घर सँभालना, बच्चों को सँभालना, उन्हें खुश रखना, ख़ुद को खुश रखना। और इसके साथ-साथ मेरी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मैं तो यूट्यूब भी चला रही हूँ और डेली व्लॉग्स डालती हूँ मैं, ठीक है? तो जो नए मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, तुम मुझे रोज़ देखना। और मैं लंदन के 9 बजे मैं व्लॉग डालती हूँ सुबह के, तो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे आ जाएगा, इंडिया के 2 ढाई बजे आ जाएगा, कुछ यही टाइम होता है। तो ज़रूर देखना ज़रूर। और जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं ना, मेरी बहनों, ज़रा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, मेरा वीडियो आते ही ज़रा मेरे वीडियो को आकर देख लेना बहनों, ज़रा लाइक कर कर चले जाना मेरी जान, उसके बाद आप आराम कर सकती हो। तो बस इतना ही। तो ये था मेरा स्ट्रगल, देख सकते हैं आप सब कि किस तरह से मैं आधा काम करते-करते बच्चों के साथ उन्हें मैनेज करना, उन्हें सँभालना, पकाना, मेरा आज का पूरा दिन इसी तरह से गुज़र गया। और हम खुद पर ध्यान देना तो भूल ही जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि हमने कब अपने आप को सँवारा था, मैंने कब अच्छा ड्रेस पहना था, मैं कब अच्छे तरीक़े से मैं रेडी हुई थी। जैसा मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं आराम करने की सोच रही थी कि उज़ैर उठ गया था, और उज़ैर उठने के बाद उसने फ़रमाइश की कि मम्मी तो रोटी रो रहा था, नॉन स्टॉप रो रहा था, नॉन स्टॉप। और बच्चे एक दूसरे को देखकर कॉपी करते हैं, तो अभी हाँ उसे भी देखकर रो रही थी। इतना मेरा सर फट रहा था इस वक़्त जब मैं रोटी बना रही थी। बस मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर मैंने बच्चों को जल्दी-जल्दी रोटी बनाकर दे दी। ये मेरा पूरा दिन इसी तरह से गुज़रा। ये वीडियो मैंने बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वरना मेरा पूरा दिन इसी तरह से गुज़र गया था। और लंच के टाइम जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती, मैं बस फैमिली टाइम होता है मेरा, जब मेरे हस्बैंड मेरे घर में होते हैं तो बस मैं कुछ और सोचती ही नहीं।
तो उसके बाद जैसा मेरे हस्बैंड गए थे उसके बाद फिर मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई बच्चों के साथ। तो हम बहुत अकेली पड़ जाती हैं माएँ यहाँ पर। चाहे हमारी सेहत हमारा साथ दे या ना दे, हमारा मूड हो या ना हो, चाहे कुछ भी हो जाओ, हमें उठकर सारे काम करने ही पड़ते हैं, हमें सँभालना ही पड़ता है, हमें खुद को सँभालना पड़ता है, बच्चों को सँभालना पड़ता है। हम दूर-दूर तक भी उम्मीद नहीं लगा सकते कि कोई हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ जाएगा या हम थोड़ा-सा सुकून से सो लें, सुकून से बैठ जाएँ। तो ये बहुत ही नॉन स्टॉप हमारे लिए एक स्ट्रगल होता है जो भी माएँ यहाँ पर होती है। तो बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाना, जब भी लंदन आओ या अमेरिका जाओ, कनाडा कहीं पर भी जाओ, सोच समझ कर कदम उठाना आप लोग। और दूर से देखने वालों को यही लगता है कि हम लाखों में, हम करोड़ों में खेल रहे हैं, हम बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। बट सबके अपने-अपने स्ट्रगल होते हैं यार। इंडिया, पाकिस्तान जो जहाँ पर भी हो, जो ज़िंदा है ना उसके अपने-अपने स्ट्रगल्स होते हैं, उसकी अपनी-अपनी खुशियाँ, ख्वाहिशें, मुसीबतें, रोना, हँसना, सारी चीज़ें जब तक इंसान ज़िंदा है उसके साथ लगी हुई रहती है। तो शिकायत करना बंद कीजिए, जहाँ हैं जैसे भी हाल में शुक्र अदा करिए। अल्लाह आपको एक दिन गम का देंगे तो 2 दिन खुशियों के देंगे। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी आप ही को अपनी दुआओं में याद रखना। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।